आखिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर सनातन का अपमान और मजाक कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हर कोई जब चाहे मनचाही टिप्पणी कर देता है और उसके बाद में वो चुपचाप चले जाता है और हम सिर्फ देखते रहते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो कि अब विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल इनके बयान को साफ तौर पर आस्था पर चोट के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर वो बयान क्या है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उजागर हो रही है? कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो बताती है कि वो सनातन को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं। आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कार्यकारिणी बैठक थी जिसको ये संबोधित कर रहे थे। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिएगा कि आखिर ये संबोधित क्यों कर रहे थे। वो हमेशा का नाटक रहता है कि कांग्रेस एक आपसी कलह को दूर करना चाहती है। यानी कि आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में पद को लेकर, प्रमुख पदों को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, खींचतान चल रही है और इसे खत्म करने के लिए, इसे दूर करने के लिए पहुंचते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और इस दौरान वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि अब उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 140 साल से बनी हुई है। 140 साल से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है। उसके साथ ही वो एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा। दरअसल वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं में जो देवी देवता होते हैं, अलग अलग देवी देवता को लोग अपने हिसाब से पूजते हैं, अपनी जीवन शैली के हिसाब से पूजते हैं। उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से लोग देवी देवताओं को, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भी जो अलग अलग मानसिकता वाले लोग रहते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने साथ में जोड़ती है। फिर वो ये पूछते हैं कि हिंदुओं में कितने देवी देवता है, फिर खुद ही इसका जवाब देते हैं और कहते हैं 3 करोड़। फिर वो ये कहते हैं कि लोग अपने जीवन शैली के हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उसके बाद वो उदाहरण भी पेश करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो अविवाहित लोग हैं वो भगवान हनुमान को पूजते हैं, जो 2 बार शादी कर चुके हैं वो अलग देवी देवता को पूजते हैं। उसके बाद में जो शराब पीते हैं या फिर मुर्गा खाते हैं वो अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, जो दाल चावल खाते हैं वो अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। अब ये बयान चर्चाओं का विषय है। चर्चा इसलिए कि आखिर इस तरीके की टिप्पणी देवी देवताओं को लेकर करना क्या वाकई में बर्दाश्त के काबिल है? क्या ये स्वीकार होगा कि इस तरीके से सनातन धर्म का अपमान किया जाए? और एक ऐसा एग्जाम्पल, कांग्रेस में अंतरकलह है और उसके लिए देखिए जरा नेताजी किस तरीके की विचारधारा रखते हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं जो ना तो कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रहा होगा और ना ही आम जनता को। अब इस दौरान बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता है और केंद्रीय मंत्री हैं बंदी संजय, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम पार्टी है। इससे पहले रेवंत रेड्डी का एक बयान सामने आया था जिसमें वो तेलंगाना के लोग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और बिना कांग्रेस पार्टी के मुसलमान कुछ भी नहीं। ये बयान था तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का, जो बताता है कि उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है और वो कैसी सोच रखते हैं। और इसके बाद में यही बयान याद दिलाते हैं केंद्रीय मंत्री, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि इससे साफ पता चलता है कि इनकी मानसिकता कैसी है और ये साफ बताते हैं कि ये सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी नेता है और कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। ये कहना होता है बीजेपी का। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि रेवंत रेड्डी जनता के सामने आए और उन तमाम लोगों से माफी मांगे जिनकी आस्था पर चोट, यानी कि आस्था पर एक गंभीर चोट यहां पर दी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने।
साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सबसे पहले आप माफी मांगिए कि जिस तरीके से आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? राहुल गांधी आखिर खामोश क्यों बैठे हुए हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एक कानून लागू होता है, उस कानून का नाम है इश्निंदा कानून। यानी कि ईश्वर की अगर निंदा करते हैं, यानी कि उनके अगर भगवान की, उनके अल्लाह की निंदा की जाती है, तो वहां पर आम गवर्नमेंट तो छोड़िए, वहां पर आम जनता ही उस व्यक्ति को सजा दे देगी और सजा होती है सजाए मौत। और ये हर बार होता है, पाकिस्तान में अक्सर इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं और उससे कोई सजा भी नहीं दी जाती है। जो इस तरीके से अगर टिप्पणी करने के बाद जो उन लोगों की हत्या कर देते हैं तो उन हत्यारों को कोई सजा ही नहीं दी जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में अक्सर इस तरीके के बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खामोश रहते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप भी इसी तरीके से कुछ करिए, इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर ये क्यों होता है? आखिर ये अपमान क्यों किया जाता है और ये अपमान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या हिंदू देवी देवताओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर इस तरीके की टिप्पणी स्वीकार होगी? और सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक? और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस पर खामोश क्यों है? क्योंकि अक्सर हमेशा से रेवंत रेड्डी अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तब भी इस दौरान प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया था। उसके बाद में अब एक बार फिर से एक बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस में अंतर कलह चल रहा था और इसे शांत करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए वो एग्जाम्पल भी ऐसा देते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता है। और अब इसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब रेवंत रेड्डी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके तमाम जो सनातनी है, हिंदू धर्मी है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी न्यूज का इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई राय है और आप भी चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों को भी हम उठाएं और इसी तरीके से आपकी आवाज बने, तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी मुद्दे हैं वो जरूर रखिएगा, ताकि उन पर हम वीडियो बना सके और उसके साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उन तक आपकी आवाज भी पहुंचा सके। और इसके लिए हमेशा से हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ